सभी भाई और बहनों को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर को कि दोबारा आप लोगों से मुलाकात करने की इस माध्यम के द्वारा मौका मिलता है। धन्यवाद करते हैं। और प्यारे भाई और बहनों, आज हम जो है प्रभु के वचन से कुछ अहम बात जो है, मुख्य बातें हैं, हम सीखेंगे। और क्योंकि आज हम जानते हैं, जैसे मैंने पिछले बार भी बताया कि आपको लगता होगा भाई जो है वो आज की परिस्थिति जो महामारी को लेकर उसको लेकर ही संदेश दे रहे हैं, लेकिन आज जो संदेश हम सुनेंगे वो केवल ऐसे माहौल के लिए नहीं, ऐसी परिस्थिति के लिए ही नहीं, बल्कि हर समय हमारे जीवन में काम आएगा, ऐसा एक संदेश है। और हमारे जीवन में आज भाई और बहनों कई तरह के जो है परीक्षा हैं। आज जो संसार में देखें तो जो परिस्थिति है, हर कोई एक परीक्षा का जो है सामना कर रहा है। तो प्रभु का वचन जो है, जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं उन लोगों के लिए प्रभु का वचन में एक ऐसी बात लिखी गई है जिसे हमें करना है। तो क्या करना है वो जरा पढ़ के देख लेते हैं। याकूब का पहला अध्याय में है, वचन 2 से लेके 4 पढ़ते हैं। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। यहाँ पर लिखा है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसे एक आनंद की बात समझो। देखिए भाई और बहनों, अगर यही बात हम संसार के किसी लोगों के पास जाकर ये बात कहते हैं कि जो परिस्थिति में आज आप गुजर रहे हो, जो परीक्षा आपके जीवन में आई है, इसे आनंद की बात समझो, तो हो सकता है कि वो लोग हमारे पर उंगली उठाकर हमसे पूछ सकते हैं कि भाई आप जानते हो कि हमारी घर की हालत क्या है, हमारे घर में जो माहौल जो है वो कैसे बिगड़ी हुई है, देश भर में जो माहौल है वो बिगड़ी हुई है, और ऐसे में आप हमसे कहते हैं कि इसे आनंद की बात समझो। क्या हम ऐसे कर सकते हैं? तो लेकिन अगर परमेश्वर का वचन हमसे कुछ कहता है कि इसे आनंद की बात समझो, तो परमेश्वर हमसे ऐसी कोई बातें नहीं कहेगा जो हम नहीं कर सकते हैं, यानी कि हम आनंद की बात समझ सकते हैं। और यहाँ पर यह भी लिखा है, जब आप हर परिस्थिति में, हर परीक्षा में आनंद की बात समझते हैं तो आपका विश्वास, जो बहुमूल्य विश्वास है, उसकी परख होती है। क्यों परख होती है? ताकि आपके भीतर जो है धीरज उत्पन्न हो। जैसे कि आप जानते हैं, कोई भी मनुष्य अगर अपना धीरज असंतुलन खो बैठे तो वो ना अपने आप को संभाल पाएगा, ना ही किसी और को संभाल पाएगा। इसलिए धीरज और संतुलन की बहुत जरूरत है। तो यहाँ पर जब आपकी विश्वास की परख होती है तो आपका धीरज जो है, आपके भीतर धीरज उत्पन्न होता है, ताकि आप उस धीरज के द्वारा आप सब कार्य करते हुए आप भी सिद्ध हो जाए और आपके जीवन में सारी जो बातें आपको जो जरूरत है वो सब कुछ पूरा भी हो जाए। अब देखिए, प्रभु यीशु जो है हमसे बातें कह चुके हैं कि तुम इसे आनंद की बात समझो। कई लोग इसे सिखा भी चुके हैं कि तुम आनंद की बात समझो, लेकिन हमें देखना है कि अगर हम परीक्षा का सामना करते हैं तो उसे आनंद की बात कैसे समझ सकते हैं, किस बात को लेकर हम आनंद की बात समझ सकते हैं। देखिए, एक वचन पढ़कर हम देख लेते हैं जो इब्रानी की किताब में है, 12 अध्याय वचन 2। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिने ओर जा बैठा। यहाँ पर लिखा है कि प्रभु यीशु जब दुख सह रहे थे, अपमान सह रहे थे, तो वो क्रूस पर मरने तक चले गए, क्योंकि उनके सामने भी एक आनंद की बात थी। वैसे कौन सी आनंद की बात थी प्रभु यीशु के सामने? आप जानते हैं, प्रभु यीशु जिस परिस्थिति से गुजर रहे थे, जिस जो परीक्षा का सामना प्रभु यीशु ने किया, आप जानते हैं, लिखा है कि हमारे पापों के कारण प्रभु को मारा गया था, हमारे अधर्म के कामों के कारण प्रभु को कुचल दिया गया था, हमारी शांति की ताड़नाएं जो है वो प्रभु यीशु पर पड़ी। प्रभु यीशु हमारे सारे पापों को अपने देह में लिए हुए, हमारे बीमारियों को उठा लिए, हमारे पीड़ाओं को उठा लिए, और वो हमारे मरने के लिए क्रूस तक चले गए। और ये भी आप जानते होंगे कि प्रभु यीशु जो है किस तरह का अपमान को सहे। उनके अपनों ने उन्हें टुकरा दिए थे, देश के लोगों ने उन्हें टुकरा दिए थे, प्रभु यीशु को पकड़वाए, और साथ ही साथ प्रभु यीशु के आंखों में पट्टी बांधकर उन्हें थप्पड़ मारे। और किसने पूछा भी कि तुम भविष्यवाणी करते हो, अब बताओ कि तुम्हें किसने मारा। साथ ही साथ प्रभु यीशु के मुंह में थूके, उनके दाढ़ी को नोच दिया लोगों ने, और उनके कंधे पे जो है क्रूस को उठाकर उन्हें चलने के लिए कहा। और क्रूस उठाकर, इतना ही नहीं, क्रूस उठाकर चले और उस स्थान पर गए जहां पर उसे मार दिया जाना था। वहां पर उनके हाथों में और पैरों में किल्ला से टोकर उन्हें मारे।
और आप जानते होंगे कि प्रभु यीशु के सिर पर जो है एक कांटों का मुकुट पहना गया था। इतने तेज कांटों का मुकुट जो हम एक छोटी सी सरदर्द जो है हम सहन नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु यीशु जो है एक कांटों का मुकुट पहने हुए, हाथों में पैरों में किल्ला लेकर और अपमान सहते हुए, चुपचाप सहते हुए उस क्रूस पर मरने के लिए चले गए। ऐसे कौन सी आनंद की बात प्रभु यीशु के सामने था कि वो चुपचाप सहते हुए, अपमान को सहते हुए, पूरा पीड़ा और दर्द को सहते हुए क्रूस तक चले गए मरने के लिए। क्योंकि हमें जानना जरूरी है, अगर प्रभु यीशु के सामने कोई आनंद की बात थी तो यही बात हमें क्या सिखा सकती है। हम एक वचन पढ़ेंगे, रोमियो का 8वां अध्याय वचन 29। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। यहाँ पर लिखा है प्रभु यीशु जो है मरकर जी उठने वाले थे, और प्रभु यीशु के लिए मरकर जी उठना ही आनंद की बात नहीं थी। ना ही हमारे प्रभु यीशु मरकर जी उठकर कोई करतूत प्रस्तुत करने के लिए आए हुए थे, पर प्रभु यीशु को मालूम था जब वो मरकर जी उठेंगे तो उनके साथ साथ अनेक जो बाएं हैं उनके साथ जी उठने वाले हैं। उनके पुनरुत्थान के साथ अनेक बाएं भी जी उठने वाले हैं। क्यों प्रभु यीशु को मृत्यु सहना पड़ा? क्यों प्रभु यीशु को दंड सहना पड़ा? क्योंकि रोमियो का जो 6वां अध्याय 23 वचन में ऐसा लिखा है कि पाप का वेतन यानी पाप करने का मजदूरी भी मिलता है, जो मृत्यु है। और ये मृत्यु जो है वो शारीरिक मृत्यु नहीं है, ये आत्मिक मृत्यु है। ये आत्मिक मृत्यु जो है हमें परमेश्वर की प्रेम से, परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर की महिमा से और परमेश्वर की जीवन से हमें अलग कर दिया हुआ था। और यही मृत्यु को, यही आत्मिक मृत्यु को प्रभु यीशु अपने देह में लिए हुए क्रूस तक मरने के लिए चले गए। और मरने के बाद उन्हें पता था जब मैं जी उठूंगा, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ कई भाई जो हैं वो जी उठने वाले हैं। आइए हम और एक वचन पढ़ते हैं इस वचन को समझने के लिए, जो हिब्रानी की किताब में लिखा है 2वां अध्याय वचन 10 और 11। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यह अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से है, इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लज्जाता। यहाँ पर लिखा है कि कई सारे पुत्रों को प्रभु यीशु जो है महिमा में लेकर आने वाले थे। सभी ने पाप किया है, वचन में लिखा है सब लोगों ने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से वंचित हो चुके थे। लेकिन यहां पर लिखा है कि प्रभु यीशु अपने मरने के द्वारा, गाड़े जाने के द्वारा, पुनरुत्थान के द्वारा वो कई सारे पुत्रों को महिमा में लेकर आने वाले थे। ये आनंद की बात क्योंकि प्रभु यीशु के सामने था कि मैं मरने के बाद जब मैं जी उठूंगा, मैं अकेला नहीं, बल्कि इस समय केवल यहूदी लोग नहीं, गैर यहूदी लोग भी, इजराइल के लोग ही नहीं, बल्कि संसार के सारे लोग जो मुझ पर विश्वास करेंगे वे भी जी उठेंगे। उनका भी परमेश्वर पिता के साथ मेल मिलाप हो जाएगा, उनका भी एक रिश्ता जुड़ जाएगा पिता परमेश्वर के साथ। ये आनंद की बात प्रभु यीशु के सामने था, इसलिए वो चुपचाप हर अपमान को सहते हुए क्रूस पर मरने के लिए चले गए। भाई और बहनों, इससे हम क्या सीखते हैं कि प्रभु यीशु जो है जो परिस्थिति में थे, जिस परीक्षा का सामना कर रहे थे, तब उन्होंने अपने विषय में एक भी बात नहीं सोची। जब उस समय उन्होंने अपनी परिस्थिति का वर्णन भी नहीं किया। वो चाहते तो कुड़कुड़ा सकते थे कि मेरे लोगों ने मेरी निंदा की, मेरे लोगों ने मुझे त्याग दिया, मेरे लोगों ने मुझे मार दिए, मेरे लोगों ने मुझे अपमानित किए। वो चाहते थे तो अपने विषय में बहुत कुछ कह सकते थे ना, या फिर अपनी परिस्थिति के विषय में बहुत कुछ कह सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसे कुछ भी नहीं किया, ना ही कुड़कुड़ाया। पर वो उस आनंद को देखते हुए कि मैं जब मरकर जी उठूंगा तो मेरे साथ कई सारे पुत्र जो है वो परमेश्वर की महिमा में आने वाले थे, इस आनंद को लेकर वो उस क्रूस पर मरने के लिए चले गए। देखिए भाई और बहनों, हम भी परीक्षा का सामना करते हैं, तो हमारे सामने भी अगर कोई आनंद की बात हो तो हम भी हर परीक्षा का सामना करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। देखिए आज का जो माहौल में जो है, जो परिस्थितियां संसार में है, अब देखेंगे कि हमारा जो भारत सरकार है वो अपनी ओर से जितनी मदद लोगों को कर सकते हैं इस समय वो कर रहे हैं। लेकिन आप ये भी जानते होंगे कि हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे कि कौन है, पर आज वे जो है उनका खाना पीना का प्रबंध करने के लिए, उनके राशन का प्रबंध करने के लिए वे अपने घर से निकलकर उनकी मदद कर रहे हैं।
देखिए यहाँ पर क्या आनंद की बात है कि वो अपने विषय में सोचकर तो जी सकते थे, लेकिन उनमें ये आनंद है कि जो जो घर में जिनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं, उन लोग का मदद कर दी जाए, उन लोग के पास जाए। इस समय ना उन्होंने किसी का धर्म देखा, ना ही भाषा, ना ही पंथ, ना ही कोई जात देखी है, पर वे जाकर उनकी मदद कर रहे हैं। यही तो भाईचारा का प्रेम है मेरे प्रियो, यही भाईचारा का प्रेम जिसके विषय में प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं। देखिए जब हम इस परिस्थिति में पड़े हुए हैं तो हम इस परिस्थिति का सामना कैसे कर सकते हैं? आनंद की बात समझकर। हो सकता है कि आप लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं, इस समय आप अपने विषय में ना सोचते हुए लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं। आपको पता होगा कि आज बहुत सारे लोग जो है बटोर के रखे हुए हैं, इस कारण क्योंकि उनको डर है कि कल अगर सामान खत्म हो जाए तो हमें मिलेगा कि नहीं, ऐसे बटोर के रखे हैं। लेकिन ऐसा भी परिस्थिति किसी के घर में है कि किसी के घर में कोई बच्चा रो रहा हो कि मम्मी पापा मुझे खाना दीजिए क्योंकि मुझे भूख लगी है, और उस माँ पिता के पास कुछ खाने के लिए देने के लिए कुछ नहीं होगा, कुछ खाने के लिए कुछ घर में सामान ना होगा। ऐसे भी परिस्थिति किसी के घर में है। तो ऐसे में हम अपने विषय में सोचते हुए, अपनी परिस्थिति का वर्णन करते हुए हम कैसे जी सकते हैं? हमें इन सारी बातों से दूर हटकर अब हम दूसरों की हित में, दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के क्या काम आ सकते हैं, इन विषय में हम सोचकर अगर हम जिएंगे तो हमारे सामने भी एक आनंद की बात होगी जिसे लेकर हम जी सकते हैं। देखो हम इस आनंद की बात हमारे सामने रख सकते हैं कि क्योंकि परमेश्वर पिता ने हमें आशीषित किया है, हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। यह आनंद की बात हम अपने सामने रख सकते हैं, इसे लेकर हम आगे बढ़ते हुए लोगों का भला भी कर सकते हैं। भाई और बहनों, एक चीज याद रखिए, बात याद रखिए कि जो व्यक्ति कुड़कुड़ाता है वो कभी अपने जीवन में आनंद नहीं मना सकता। इसलिए ये जो समय है, हम भले अपने घर में बैठे हुए हैं, घर से बाहर नहीं निकल सकते, हमारे पास देने के लिए बड़ा कुछ ना हो, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि धर्मी जन का प्रार्थना एकदम प्रभावशील होता है। आप प्रार्थना करेंगे तो उनका मदद भी होगा। और साथ ही साथ जो कुछ कर सकते हैं, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन जो मदद कर रहे हैं उनको दे देंगे तो वो जाकर दूसरों को भी देंगे। इस तरह मदद होता रहेगा और इसी तरह भाईचारा का प्रेम जो है बढ़ता भी रहेगा। हम विश्वास करते हैं कि हम सारे जो प्रभु में हैं, हम इसी तरह आनंद की बात समझकर कि प्रभु ने हमें आशीषित किया है, हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। इस आनंद की बात सामने रखते हुए और परीक्षा का सामना करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ये हमारी प्रार्थना दुआ है। प्रभु यीशु के नाम से आप सभी को हम धन्यवाद करते हैं और आशीषित रहिए।